हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में बात करेंगे। यानी जो सीएचएस का अपकमिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है। आप लोग कमेंट के थ्रू बहुत से डाउट भी पूछ रहे थे, तो उन सभी डाउट को मैं इस वीडियो में आज कवर भी करूँगा। जैसे कि पहला फॉर्म कब आएगा, उसके बाद सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कोई न्यू सिलेबस भी है क्या सीएचएस का, या सिलेबस हर साल की तरह सेम ही है। ठीक है। और आगे हम ये भी देखेंगे कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या गाइड बुक पढ़ना चाहिए। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस साल हमारा एग्ज़ाम होगा या लॉटरी होगा। ठीक है। तो हम लोग इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फॉर्म कब आएगा। ठीक है। तो देखिए, जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आप एलिजिबल नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है। तो अगर आपको सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपको पता रहना चाहिए कि सीएचएस का फॉर्म कब आएगा। ठीक है। तो देखिए, हर एक साल की तरह इस साल भी फॉर्म जो है वो मार्च के महीने में ही आएगा। फॉर्म जो है वो लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में आता है। तो जो फॉर्म है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। जैसे कि हर साल आता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। दोस्तों, जो फॉर्म आने के डेट्स होते हैं वो पहले से फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन अब इतना मान के चल सकते हैं कि जो फॉर्म है आपका वो मार्च के महीने में ही आएगा। ठीक है। जो फॉर्म है दोस्तों वो लगभग 21 to 25 डे के लिए ऑनलाइन रहता है। यानी आप इसके बीच में कभी भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक दो दिन के लिए फॉर्म आएगा। फॉर्म जो है वो लगभग 20 से 25 दिन के लिए आता है। तो आप इसके बीच में फॉर्म कभी भी भर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने न्यू एग्ज़ाम सिलेबस लिखा हुआ है। आप लोग में से कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि इस साल जो है सीएचएस का न्यू सिलेबस क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सीएचएस का सिलेबस है वो हर साल चेंज नहीं होता है। हर साल की तरह इस साल भी सिलेबस जो है वो सेम है। अगर आप क्लास 9th के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपसे क्लास 8 का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। अगर आप क्लास 6 के लिए दे रहे हैं तो आपसे क्लास 5 का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप क्लास 11th के लिए दे रहे हैं तो आपसे क्लास 10th का पूछा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 11th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपसे 10th का तो पूछा ही जाएगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस क्लास 9th के भी आ जाए जो कि आपने पढ़ रखा है। तो सिंपल से आप ये समझिए कि जो आपने पढ़ा है क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 9th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपसे क्लास 10th की चीज़ें पूछ ली जाएंगी। ठीक है। ऐसा नहीं है। आपने जो चीज़ें पढ़ रखी है, आपका जो क्लास कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। या तो एक क्लास पीछे या दो क्लास पीछे। जैसे मान लीजिए आप क्लास 9th के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्लास 8 से क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम, और हो सकता है कि क्लास 7 से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है। और हाँ, जो सिलेबस है वो हर साल सेम ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे न्यू को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे मैं इग्नोर करता हूँ यहाँ पे। तो सिलेबस जो है वो हर साल की तरह सेम ही है। ओके। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे लिए एनसीईआरटी बुक्स ज़्यादा यूज़फुल होंगी या किसी गाइड बुक को हमें खरीद लेना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो मोर देन सफिशिएंट है अगर आप अच्छे से पढ़ें तो। ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके लगभग 85% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। और 85 क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो सीट है वो कंफर्म हो जाता है सीएचएस में। ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका 85% क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना होगा, लाइन टू लाइन पढ़ना होगा, तभी आप 85% स्कोर तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या गाइड यूज़फुल नहीं है। तो देखिए, गाइड भी यूज़फुल है, लेकिन तब यूज़फुल है जब आप एनसीईआरटी पहले कर लें। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, और उसके बाद एनसीईआरटी होने के बाद आप गाइड बुक कोई खरीद लीजिए और उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। आप गाइड बुक से सिलेबस ना देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सिलेबस आपका एनसीईआरटी ही है, आपको एनसीईआरटी पूरे अच्छे से फॉलो करना है, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोई गाइड बुक खरीद सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास और समय बचता है तो आप कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं जो कि आपके गाइड बुक में दी हुई होंगी। ठीक है। और ये सब करने से जो बचा कुचा 15% बच रहा था वो भी आप कवर कर सकते हैं। यानी 85% तो आपका लगभग एनसीईआरटी से हो जाएगा, और उसके बाद जो 15% बचता है वो आपका गाइड कवर कर देगा। ठीक है। तो यानी आप 100% एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपको शुरुआत में ही गाइड नहीं खरीदनी है। गाइड के लिए आप वेट करिए। आप पहले एनसीईआरटी बुक्स को सॉल्व करिए और उसके बाद आप गाइड खरीद सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, गाइड भी बहुत से पब्लिकेशन के आ रहे हैं, तो अगर आपको इसके बारे में भी जानना होगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा कि कौन सी गाइड बुक आपके लिए अच्छी है। ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि इस साल यानी 2022 में सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी लॉटरी होगा।
तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि आपने जितना भी तैयारी कर रखा हो, ये सब अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तभी काम आ पाएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, लॉटरी अगर होता है, तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सभी चीज़ें आपके लक पर डिपेंडेंट हो जाएगी। लॉटरी में कुछ बच्चों को रैंडमली पिक किया जाता है और उन्हें सीएचएस में एडमिशन दे दिया जाता है, ठीक है? तो इसलिए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें बस इसी बात का डर है कि इस साल कहीं एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए और लॉटरी ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस बार क्या चांसेस हैं, एग्ज़ाम होगा या लॉटरी होगा। तो दोस्तों, पिछले 2 सालों से कोविड-19 के कारण ही आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा था। और दोस्तों, इस साल भी कोविड-19 का नया वेरिएंट जो कि है ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। खैर अभी तो केसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होगा अभी से लगभग 3-4 महीने बाद, तो हो सकता है कि उस समय कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका केस बढ़ जाए और ज़्यादा हो जाए, और उस समय तक लॉकडाउन की स्थिति आ जाए। तो अभी का जो सिचुएशन बन रहा है उसके हिसाब से तो चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि आप भी न्यूज़ देख रहे होंगे और ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ ही रहे हैं, ठीक है? और ऐसा बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो पिछले वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है, और हो सकता है कि पिछले साल से ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ सकती है। और दोस्तों, अगर आप पिछले साल की बात करें तो केसेस बहुत कम थे, तब भी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। और इस बार अगर केसेस ज़्यादा होंगे तो एग्ज़ाम होने का चांस बहुत ही कम रह जाएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने शायद बताया था कि एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन दोस्तों ये बात जो है ये सिचुएशन पे डिपेंड करती है। उस समय जो सिचुएशन था वो सही था। उस समय कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं आया था, तो उस समय मैंने उस सिचुएशन के हिसाब से बताया था कि एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वो लॉटरी होने की तरफ इशारा कर रहा है। अगर केसेस बढ़ते हैं, लॉकडाउन लगता है, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और लॉटरी होगा, क्योंकि बीएचयू को सीएचएस का एग्ज़ाम कैंसिल करने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, वो आराम से एग्ज़ाम कैंसिल कर देता है, जैसा कि आप 2 साल से देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिपरेशन छोड़ दें, आप फॉर्म ना भरें। आप अपना फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन करिए। नॉलेज जो है कभी भी बेकार नहीं जाती है। हो सकता है कि इस बार लॉटरी की जगह पे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले लिए जाएँ, ठीक है? तो इसलिए आप प्रिपरेशन करते रहिए, फॉर्म भरिए। जब तक बीएचयू से कोई नोटिस नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी डिसीजंस हैं सीएचएस को लेकर वो बीएचयू ही डिसीजन लेता है और वही डिसाइड करता है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और दोस्तों, एग्ज़ाम होना या ना होना ये पूरी तरह से कंडीशन पर डिपेंड करेगा ओमिक्रॉन वायरस के। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप प्रिपरेशन छोड़ देंगे, आप फॉर्म नहीं भरेंगे। आप फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन करिए। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता, इसलिए आप अभी से ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते। और मैंने जो कुछ भी बताया है अभी की सिचुएशन को देख के बताया है। ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 महीना में ही ओमिक्रॉन वायरस ख़त्म हो जाए, तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए अभी आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। एग्ज़ाम होना या ना होना ये पूरी तरह सिचुएशन पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई और डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।